जब प्रश्न में यक्साई न देकर वर्ग अंतराल दिया हो, ऐसे में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। नमस्ते, आज के वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों में असतत बारंबारता बंटन के अंतर्गत माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। आपको ध्यान क्या होना चाहिए, सतत बारंबारता बंटन में आंकड़ों के रूप में xi नहीं होता है, उसकी जगह पर वर्ग अंतराल होता है और साथ में उनकी बारंबारता यानी fi का मान दिया होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे में हम xi का मान कैसे निकालें, तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको वर्ग अंतराल में जो मान है उसकी निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को आपस में जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, ऐसे आपको xi का मान मिल जाएगा। चलिए अब देखें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है। माध्य विचलन यानी md का मान निकालने के लिए fi di का समेशन करना है, उसके बाद fi का समेशन करके भाग कर देना है, जैसा कि आप पिछले पार्ट में देख रहे थे md निकालते समय, जहां पर di के लिए xi में से आपको माध्य को घटा करके उसका मापांक लेना होता है। अब बात की आई कि सतत बारंबारता बंटन के लिए हम माध्य कैसे निकालेंगे। जब xi और fi के मान छोटी छोटी संख्या होंगी तो आपको इस प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। उसी तरीके से जब xi और fi के मान बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो आपको पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। आइए प्रश्न के माध्यम से ये सारा कुछ समझें। जैसे प्रश्न में देखिए कि आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, तो सबसे पहले हम आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे इस तरह से। अब आपको पता है कि तीसरा कॉलम हमें xi का निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि वर्ग अंतराल में निचली वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ करके उसका आधा कर देना है। जब हम 10 में 20 जोड़ेंगे 30 और 30 का आधा कर देंगे तो 15। उसी तरीके से 20 में आप 30 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा करेंगे तो 25। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 का अंतर है, बस आप 10 का अंतर बढ़ाते हुए xi निकाल लीजिए, लिख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कि xi के मान एक बड़ी बड़ी संख्या है, जब आप इसका fi के साथ गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो पग विचलन विधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें a निकालना है, तो a के लिए आपको इसमें जो बीच में मान है वो a बन जाएगा। तो सबसे बीच में आप देख रहे हैं 45 है, तो ये a का मान बन जाएगा। y के लिए तो आपको पता है कि जिसको आपने a माना उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर माइनस में संख्या नीचे प्लस में संख्या लिख देना है क्रम से इस तरह से। अब देखिए ui में संख्या छोटी छोटी हो गई है, तो अब आपको क्या कर लेना है, fi और ui का आपस में गुणा कर लेना है, fi और ui से। चलिए सब काम गुणा कर लेते हैं बारी बारी से इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि fi और ui का टोटल योग करेंगे, उसी तरीके से हम fi का टोटल योग करेंगे। जब आप योग करेंगे तो समेशन fi 40 और समेशन fi ui आपको 0 मिलेगा। आइए पग विचलन का सूत्र लगा करके माध्य का मान निकालें। अब आपको सूत्र में मान रखना है h का मतलब तो आप जानते हैं कि इनके बीच कितने का अंतर होता है, यानी 10 का अंतर है, यानी h का मान 10 होगा। आइए सारे मान रख करके हम x बार का मान निकाल लेते हैं। इस तरह x बार का मान 45 आएगा। चलिए अब बारी है di निकालने की, उसके लिए आपको xi में से आपको माध्य को घटा करके उसका मापांक ले लेना है और ये सारा मान आपको निकाल लेना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मापांक हमेशा धनात्मक मान ही देता है। चलिए अब हम fi और di का आपस में गुणा कर लेते हैं इस तरह से। आगे आपको इसका टोटल कर लेना है, इसका टोटल योग निकाल लेना। इसका टोटल योग 400 आएगा। अब हमें देखिए सारे मान हमें मिल चुके हैं, अब हम माध्य विचलन का मान निकाल सकते हैं, जहां पर समेशन fi di का मान 400 और समेशन fi का मान 40 आया। चलिए अब हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र लगाते हैं इस तरह से। अब आगे आप इसमें मान रखेंगे, यानी समेशन fi di का मान 400 है और समेशन fi का मान 40 है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 दाम 40, यानी हम कह सकते हैं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी md का मान 10 होगा। यानी जब प्रश्न में वर्ग अंतराल और fi का मान दिया होगा तो आप सेम इसी प्रोसीजर के द्वारा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। बस आपको माध्य में ध्यान रखना है कि xi और fi का मान छोटी संख्या है तो प्रत्यक्ष विधि से, और बड़ी संख्या है तो पग विचलन विधि से निकालना है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। इसी तरीके से होमवर्क में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। भले वर्गीकृत आंकड़ों में काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लगातार ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान लगने लगेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह सतत बारंबारता बंटन में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन समझ आया होगा। ऐसे ही असतत बारंबारता बंटन में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सीखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे।